जय हिंद साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। मैं कल थोड़ा सा व्यस्तता रहने के कारण मैं कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। और चलिए आज हम फिर देख लेते हैं जो हम आप लोगों को बोले थे कि 6 महीना का करंट अफेयर करवा लूँगा। तो आज मैं चौथा मंथ का देखते हैं, सितंबर का इसमें क्या है। सितंबर का देख लेते हैं, 1 से लेकर 30 सितंबर तक देखते हैं। पहला पॉइंट है कि पीएम मोदी आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का संकल्प सप्ताह शुभारंभ करेंगे। अगला पॉइंट है एशिया खेल 2023 6 दिन मुख्य विशेषता, निशानेबाज पलक गुलिया ने महिलाओं को 10 मीटर का एयर पिस्टल स्पर्धा का पदक जीता है। अगला पॉइंट है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को 1 तारीख 1 घंटा 1 अभियान एक साथ चलाया है। अगला पॉइंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 40वें स्थान पर बरकरार रखा है। इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। एशियाई खेल 2023 5 दिन की मुख्य विशेषताएँ हैं। अगला पॉइंट है भारतीय भाषा उत्सव 75 दिनों का भारतीय भाषा उत्सव लखनऊ में शुरू हुआ था। ये अगला पॉइंट है भारत के हरित क्रांति की जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। अगला पॉइंट है भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी जो इंदौर, इससे पहले भी आपको बताए थे। दिल्ली के जयपुर इलेक्ट्रॉनिक हाईवे लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बसों का के लिए सरकार योजना बनाई है। अगला पॉइंट है वहीद रहमान दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हम देख लेते हैं। MS एशियाई खेल 2023 तीसरे दिन की मुख्य विशेषताएँ। अगला पॉइंट है M राजेश्वर राव RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व पर्यटन दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को मनाया जाता है। रोजगार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिल्ली में भारत के पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है। अगला पॉइंट है भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल के स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है जो काफ़ी सुर्खियों में था, गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना एयरबेस पर भारत का ड्रोन शक्ति 2023। अगला पॉइंट है युद्ध अभ्यास 19वां संस्करण 25 सितंबर 2023 अलास्का अमेरिका एवं अमेरिका में। अगला है ग्लोबल साउथ के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र की क्षमता का पहल। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। अगला पॉइंट है भारत के तीनों क्रिकेट प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20 नंबर 1 रैंक वाली टीम बन गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 23 सितंबर से 25 सितंबर तक गोवा में हुआ है। अगला पॉइंट है पीएम मोदी नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का गठन किया है। अगला पॉइंट है 19वें एशियाई खेल हंगांजो चीन 2023 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक खेला हुआ है। अगला पॉइंट है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का नया सेट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा गया है। अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अगला पॉइंट है भारत और कनाडा के संबंध में तनाव राजनीतिक निष्कासन। अगला पॉइंट है लोकसभा में भारी बहुमत महिला आरक्षण का विधेयक। अगला पॉइंट है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक गान जो होता है दिल जश्न बोले जारी किया है। अगला पॉइंट है कर्नाटक होयसला मंदिर में भारत के 42वें यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अगला पॉइंट है पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान स्थान रखा गया है। महिला आरक्षण विधेयक विशेष सत्र के दौरान नए संसद भवन में पहला विधेयक पेश किया गया है।
अगला पॉइंट है शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला पॉइंट है गणेश चतुर्थी 2023 को गणेश चतुर्थी को जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है मीटर एयर राइफल स्पर्धा स्वर्ण जीता है। 18 सितंबर 2023 संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र चला था। अगला पॉइंट है भारत ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट में एशिया कप जीता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन को गज दरबार में शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगला पॉइंट है IRS राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है रक्षा अधिग्रहण परिषद 45,000 करोड़ रुपये के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव का मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है रक्षा अधिग्रहण परिषद 45,000 करोड़ रुपये के 9 पूंजी अधिग्रहण किया है। अगला पॉइंट है पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों और सशक्त बनाने के लिए PM मोदी विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है, जो अभी 5,000 रुपये देने का सरकार एक योजना बनाई है जो गरीब काम करते हैं। उसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। माप में एकरूपता भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अगला पॉइंट है कैबिनेट ने PM उज्ज्वला योजना के 3 साल के लिए विस्तार को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है भारत वायुसेना स्पेन को शिवालय के एयरबेस में पहला C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है सरकार ने E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का तीसरे चरण को मंजूरी दी है। सरकार ने E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का तीसरे चरण को मंजूरी दी है। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन 15 सितंबर तक खुला है। केरल के निपा वायरस NIV का पुष्टि मामले पाए गए हैं। एशिया कप वनडे सुपर 4 चरण में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया, जो 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों का अधिकार पर वैश्विक संगोष्ठी है। PM मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत सऊदी अरब की रणनीति का साझेदारी चर्चा की है। कोको ऑफ US ओपन टूर्नामेंट 2023 महिला एकल खिताब जीता है। अगला है नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन का मुख्य झलकियाँ। अगला पॉइंट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMIC क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए प्रमुख पहल। अगला पॉइंट है राजीव राम और सेलिब्ररी रोमांचक फाइनल बोपन्ना और एबरडेन को हराकर UA ओपन पुरस्कार युगल सुरक्षित किया है। अगला पॉइंट है शाहरुख खान की एक्शन से भरपूर जवान अपने पहले ही दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। और अगला पॉइंट है RBI ने तरलता की प्रतिबंध करने के लिए धीरे धीरे वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICCR को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के जकार्ता का आसियाना भारत शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लिया है। समावेशी डिजिटल भुगतान के लिए NPCI द्वारा नए UPI भुगतान विकल्प लॉन्च किए गए हैं। जापान ने चंद्रमा को लैंडिंग करने के लिए चंद्र लैंडर SLIM को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पेरिस 2024 के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। अगला पॉइंट है 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIRF 7 से लेकर 17 सितंबर 2023 तक हुआ है। कावेरी जल विवाद अनसुलझा मुद्दा
और जारी तनाव है। अगला पॉइंट है भारत ड्रोन शक्ति 25 सितंबर से लेकर हिडन गाजियाबाद IAF एयरबेस पर है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के सांची देश में पहली बार सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है रोहित शर्मा 2023 में वनडे विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे, जो भी चल रही है। अगला पॉइंट है भारतीय G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत का मंडप दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली में हुई है। भारत का पहला वेधशाला मिशन आदित्य L1 और 2 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय मूल थर्मन षणमुगम सिंगापुर राष्ट्रपति चुना गया है। अगला पॉइंट है असम के सर्जिकल लॉजिस्टिक डॉक्टर RB कन्नन को रेमन मैसेज पुरस्कार 2023 जीता है। मेरा बिल मेरा अधिकार जन प्रोत्साहन का उद्घाटन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा और विधानसभा के लिए साथ कराने का संभावना तलाशने के लिए सरकार की रामनाथ कोविंद को अध्यक्षता समिति की बनाई है, जो मेरा बिल मेरा अधिकार जन प्रोत्साहन। चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा आजकल 2 दिन से कुछ समय कम दे पाता हूँ, थोड़ा सा व्यस्तता रहने के कारण नहीं हो पाती है। कल से हम आप लोगों को यथा संभव है कि सही समय पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा और करंट अफेयर की टाइम टेबल क्लास ली जाएगी। तो आज के प्रश्न बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस ABCP 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है जनवरी 2024 में विंगल्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा B बैगमेट हवाई अड्डा हैदराबाद। विंगल्स इंडिया 18 जनवरी को 2024 को हैदराबाद में बैगमेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है 12वीं सदी में श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका हो जाएगा उत्तर ओडिशा। अगला देख लेते प्रश्न। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीब दर कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो उसको मान लेते हैं हम C यानी 29% लगभग घटकर 11% पे आ चुका है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोग ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लेखित 9 वर्षों के लिए अवधि में गरीबी को दर 19% से घटकर 11% हो गई है। वर्तमान में भारत के नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO के रूप में कौन कार्यरत है? इसका BR सुब्रमण्यम। इसका उत्तर हो जाएगा D। नीति आयोग की ने BR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि 8 से 9 वर्ष में पूर्ण गरीबी को आधे से कम करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो दुनिया के सामने SDG लक्ष्यों को दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगी। चलिए आज का प्रश्न यहीं तक रहा और हम लोग आप लोगों के बीच बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर आपको एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा क्लास की उत्तम व्यवस्था है। और हम 5 फरवरी से GS अड्डा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उसमें BPSC के लिए 17वां फाउंडेशन बैच के लिए हम उसमें टारगेट बैच मेंटरशिप करवा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।